राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानित अध्यक्ष श्री जगदानंद सिंह संचालन कर रहे माननीय सांसद और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर मनोज झा जी, इस मंच पर उपस्थित सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव और इस देश के बड़े वामपंथी नेता श्री डी राजा जी, माले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी के राष्ट्रीय महासचिव श्री दीपांकर भट्टाचार्य जी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के राष्ट्रीय महासचिव श्री सीताराम येचुरी जी, महागठबंधन दलों के सभी सम्मानित नेतागण, सभी माननीय विधायकगण, सभी माननीय सांसदगण, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और सभी जनप्रतिनिधिगण, इस जन सैलाब के बीच पूरे बिहार के कोने कोने से आए हुए महागठबंधन के साथियों के साथ बिहार के मतदाता मालिकगण जो इस गांधी मैदान में अपनी शक्ति और अपने मनोभाव की अभिव्यक्ति करने के लिए पहुंचे हैं। आज इस बिहार की धरती, जो बुद्ध की धरती है, जो अशोक की धरती है, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर और बीपी मंडल की धरती है, शहीद जगदेव प्रसाद की धरती है और प्रजातंत्र की जननी है। प्रजातंत्र की जननी पर एक बड़ी लड़ाई का आगाज होने वाला है और इस लड़ाई के सभी नायक माननीय लालू प्रसाद यादव जी से लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राहुल जी, सोनिया जी और तमाम कांग्रेस से लेकर वामपंथी साथी जो इस महागठबंधन में शामिल है, सब आपके बीच इस मंच पर आकर अपनी अभिव्यक्ति देंगे। और आपने जो विगत दिनों में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जो जन विश्वास यात्रा को समर्थन दिया, हर जिले में जो जन सैलाब बिहार की महान जनता ने उन पर विश्वास व्यक्त किया, इस प्रजातंत्र की धरती पर जनता ही मालिक होती है। प्रजातंत्र के अंदर सिद्धांतवादी राजनीति के प्रति अपने विश्वास को प्रकट करने के लिए आप तमाम साथियों का हम हृदय से साधुवाद देते हैं और जिंदाबाद कहते हैं। और यह आप उन लोगों के प्रतिनिधि हैं जो जन सैलाब विभिन्न जिलों में आकर और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति विश्वास व्यक्त किया था। यह विश्वास तेजस्वी प्रसाद यादव जी के लिए तो था ही, देश में प्रजातंत्र की रक्षा के लिए भी था, देश के संविधान की रक्षा के लिए था और देश में सिद्धांतवादी राजनीति को बचाने के लिए था। हम उसके लिए आपका एहतराम करते हैं। और युवाओं की समस्याओं को लेकर विगत मंत्रिमंडल में मुझे भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री के रूप में और एक उद्योग विद्या विभाग के मंत्री के रूप में रखा गया था। विगत दिनों में जो राज यादव जी के निर्देश पर और उनके विभाग और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के जितने भी साथी मंत्रिमंडल में रहे, सबके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को से बिल्कुल इच्छा और देश से जल भूनकर राख हुए लोग आज गलत रास्ते पर गए। लेकिन आप लोग का समर्थन हमारा मनोबल बढ़ाता है। हम अभी तमाम साथियों का स्वागत अभिनंदन करते हुए और अपनी बातों को इस रूप में विराम देना चाहते हैं कि हमारे साथ धरोहर है माननीय लालू प्रसाद जी का सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता, नेहरू जी की कूटनीति और वामपंथी साथियों की अर्थनीति, इन तमाम साधनों के साथ हम अपने महागठबंधन के माध्यम से इस देश पर प्रजातांत्रिक व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महागठबंधन। शुक्रिया आलोक भाई। अब इस श्रृंखला में मैं आमंत्रित करता हूं कॉमरेड अवधेश राय, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से। कॉमरेड अवधेश राय, तमाम वक्तागण इस बात की ओर से आयोजित ऐतिहासिक रैली के अध्यक्ष महोदय, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव कॉमरेड सीताराम येचुरी जी, कॉमरेड डी राजा जी,
कॉमरेड दीपांकर जी, जगता बाबू, मंच पर बैठे हुए सारे नेतागण, भाइयों और बहनों, बिहार में जब जब अंगड़ाई ली है, देश की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आया, परिवर्तन आया। और इस बार जो यहाँ गांधी मैदान में हरा और लाल झंडा, तिरंगा झंडा जो उमड़ा हुआ है, यह साफ साफ इजहार करता है कि 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में पूरा महागठबंधन 40 में 40 सीट जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नाम आज देश में किसान विरोधी है। दिल्ली और पूरे देश के लोग कहते हैं ये मोदी झूठा है, ये मोदी जुमलेबाज है। इस मोदी ने 3 काले कृषि कानून वापस लिया जब 750 किसानों ने शहादत दी, और तब 3 काले कानून वापस लेते हुए इसने वादा किया था एमएसपी को कानून का दर्जा देंगे, किसानों के कर्जे माफ करेंगे, बिजली बिल वापस लेंगे, हर खेत को पानी मिलेगी। कहाँ गया वादा? और जो प्रधानमंत्री वादा के खिलाफ हो, उस प्रधानमंत्री को गद्दी से हटाना आज बहुत ही जरूरी हो गया। आज पूरा बिहार पूछ रहा है, 17 महीने में जब महागठबंधन की सरकार तेजस्वी जी ने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया, जब 17 महीना में 5 लाख रोजगार मिल सकता है, तो तेजस्वी जी अगर बिहार का भावी मुख्यमंत्री बनेगा तो बिहार के नौजवानों को नौकरी मिलेगी। यह आज पूरा बात पूछ रहा है। नीतीश जी पलट गए, पलटू चाचा के नाम से पूरा देश जानता है, लेकिन नीतीश जी अभी राजनीति के इतिहास से, बिहार के राजनीति के इतिहास से आपका नाम मिटने वाला है, कोई नहीं पूछेगा आपको। और हमें पूरा भरोसा है ये लाल झंडा, ये राजद का झंडा, कांग्रेस का झंडा सब मिल करके बिहार में एक नई परिस्थिति पैदा हुई है और इसका देशव्यापी असर होगा और आने वाले दिनों में धर्मनिरपेक्ष जनवादी सरकार दिल्ली में कायम होगी। इसी विश्वास के साथ मैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से आप आए हुए तमाम लोगों का क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं, बधाई देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। शुक्रिया अवधेश बाबू। अब मैं आग्रह करूंगा अध्यक्ष जी और इस महारैली की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री जगदानंद सिंह जी, जो बिहार राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, संचालक जी, सांसद मनोज झा जी, मंच पर उपस्थित माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी साहब, सीपीआई के नेता डी राजा साहब, सीताराम येचुरी साहब और तमाम राष्ट्रीय जनता दल के और महागठबंधन के नेतागण, मैं सबको के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और प्रणाम करता हूं। साथियों, तेजस्वी यादव जी ने जो जन सैलाब रैली बुलाया है, हम तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं। ये रैली गांधी मैदान में नहीं है, ये रैली में पूरा पटना है। आज के दिन पटना इस रैली में डूबा हुआ है। पटना के चारों तरफ जितने आने के रास्ते हैं वो धीरे धीरे रेंग रहा है। साथियों, समय कम है, लेकिन लालू जी, तेजस्वी जी ने ये जो महागठबंधन का रैली बुलाया है, ये रैली इस बात का प्रतीक है जिसमें हमारे देश के सभी विपक्ष के बड़े नेता भाग लेने वाले हैं। आज इस रैली को देख करके दिल्ली की हुकूमत, मोदी की सरकार हिल रही है, हिल रही है, हिल रही है।
तो दिल्ली में जो बैठी सरकार है उसको हटाना है ना, हटाना है ना। तो तेजस्वी जी की बात पर, लालू जी की बात पर, महागठबंधन के नेताओं की आवाज पर जब यहां से लौट के जाएंगे तो एक संकल्प लेके जाना है कि आगे आने वाले चुनाव में बिहार के एक एक सीट से, 40 सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताना है, जिताना है। दलित भाइयों, संकल्प लेकर जाइएगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आपको अधिकार दिया है संविधान के माध्यम से, इस संविधान को बचाना है और मोदी की हुकूमत को दिल्ली से हटाना है। कृषकों की आवाज को बुलंद करने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए संकल्प लेके जाइएगा कि यहां से 40 सीट पर महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताना है। समय कम है, अब इतना ही के साथ अपनी बात को समाप्त करने के पहले एक नारा देना चाहता हूं, लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर जिंदा अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। धन्यवाद। महागठबंधन के सभी साथियों को प्रणाम। ऐतिहासिक जन विश्वास महारैली की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदानंद सिंह जी, संचालन कर रहे माननीय सांसद मनोज झा जी, गठबंधन के सभी नेतागण और इस ऐतिहासिक मैदान में बिहार के कोने कोने से आए हुए हमारे क्रांतिकारी साथियों, गांधी मैदान की रैली को सदियों से देखने का मौका मिला, लेकिन आज यह रैली में जो जन सैलाब है, लाखों की संख्या में हमारे किसान मजदूर नौजवान साथी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लगता है कि पूरा पटना, यानी पटना में रैली नहीं बल्कि रैली में, महारैली में पटना है। आपका जो जोश है, खरोश है, आपने तेजस्वी यादव जी की न्याय यात्रा में जहां जहां तेजस्वी जी गए थे, आपने अपना जोश खरोश दिखाने का काम किया। आप नारा लगा रहे थे, तेजस्वी यादव आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तेजस्वी यादव मत घबराना, हम तुम्हारे साथ हैं। तो तेजस्वी यादव और लालू यादव और महागठबंधन के सभी नेताओं का एक ही नारा है, एक ही संकल्प है कि 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, नफरत फैलाने वाले इस मोदी सरकार को भारत की गद्दी से उठाना है और बिहार के 40 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताना है। दूसरा, आपका जो होश है, उत्साह है, देखने में लगता है कि 2025 में बिहार का जो भाग्य है श्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री हमें बनाना है। इसी संदेश के साथ आप गांव में जाइए और सभी साथियों को एकजुट करते हुए अपनी बात इस रैली के संदेश को दीजिए। इसी विश्वास के साथ आप तमाम लोगों का स्वागत और अभिनंदन करते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय महारैली। शुक्रिया रामचंद्र पूर्वे जी। हमारे युवा नौजवान साथी